जय श्री कृष्ण। मेरी सारी वीडियोस देखने के लिए और उनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18वें अध्याय के बारे में, जिसे हम मोक्ष संन्यास योग से भी जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 18वें यानी कि आखिरी अध्याय की शुरुआत मैं एक बड़े ही प्रख्यात श्लोक के साथ करना चाहूँगा। त्राजियम दोषवदित्ये के कर्म प्राहुम्यनाशिनी यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। गीता के 18वें और आखिरी अध्याय में हम जानेंगे कि क्या त्याग और संन्यास एक ही है। पूरे गीता ग्रंथ का निचोड़ भी आपको इसी चैप्टर में मिल जाएगा। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं त्याग और संन्यास के बारे में जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, इस संसार में कुछ लोग कर्मों के फलों को छोड़ने को त्याग कहते हैं, और अगर कर्मों को ही त्याग दे तो उसे संन्यास कहते हैं। कुछ लोग सभी कर्मों को दोष भरे और सभी दुखों का कारण मानकर उनका त्याग करने के लिए बोलते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि यज्ञ, तप ऐसे कर्म कभी भी नहीं त्यागने चाहिए। इसलिए अर्जुन, अब तू मेरे से त्याग और संन्यास को बहुत अच्छी तरह से समझ। इन दोनों में से मैं पहले त्याग को पहले बताऊंगा, क्योंकि ये त्याग भी 3 तरह का होता है, सात्विक, राजस और तामस। यज्ञ, तप और दान ये तीनों त्याग के योग्य नहीं, बल्कि फल के इच्छा के बिना किया गया यज्ञ, तप और दान यही सात्विक त्याग कहे जाते हैं। मतलब कि जो शास्त्रों में दिया गया कर्म और धर्म जिसमें फल और आसक्ति ना हो, उसको सात्विक त्याग कहा जाता है। कोई मनुष्य यह समझकर अपने सभी कर्मों को त्याग दे कि यही कर्म दुखों का कारण है, तो यह त्याग राजस त्याग कहलाता है। किसी अन्य मोह के कारण कोई कर्म का त्याग कर दिया जाए तो वो त्याग को तामस त्याग कहते हैं। जो व्यक्ति ना तो किसी काम से प्रेम करता है, ना ही नफरत करता है, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति ही सच्चा त्यागी है। मनुष्य शरीर भले कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन वो कभी भी पूरी तरह से कर्मों को नहीं छोड़ सकता, जैसे कि सांस लेना। इसीलिए कर्मों के फलों को छोड़ देना ही सबसे अच्छा त्याग होता है। जो लोग कर्म फलों का त्याग इस संसार में नहीं करते हैं, उनके कर्म फल मृत्यु के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। हे अर्जुन, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से जो भी अच्छा या बुरा काम करता है वो 5 तरह से होता है। करने वाले के द्वारा, उसके शरीर के द्वारा, उसकी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, उसकी कर्मेंद्रियों के द्वारा, या फिर उसके पूजनीय देवताओं के द्वारा। ज्ञाता, ज्ञान और केय, ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है। कर्ता, कारण और क्रिया, 3 तरह के कर्म संग्रह है। अर्जुन, ज्ञान, कर्ता और कर्म ये तीनों भी 3 तरह का है। जिस ज्ञान में परमात्मा को अनंत और अद्भुत माना जाता है वो ज्ञान सात्विक है। जिस ज्ञान में भगवान को अलग अलग समयों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं वो राजस ज्ञान है, और जो ज्ञान इन दोनों से परे है वो तामस ज्ञान है। जो कर्म श्रद्धा रहित और फलों की इच्छा के बिना किया जाता है वो सात्विक कर्म कहलाता है। जो कर्म कुछ पाने के लिए किया जाता है वो राजस है, और जो कर्म किसी के नुकसान के लिए किया जाता है वो तामस कर्म है। इस प्रकार से सात्विक कर्म करने वाला सात्विक कर्ता, राजसी कर्म करने वाला राजसी कर्ता और तामस कर्म करने वाला तामसी कर्ता कहलाता है। इस तरह से बुद्धि और संकल्प भी 3 तरह के होते हैं। हे अर्जुन, सात्विक कर्म, राजस कर्म और तामस कर्म करने वालों की बुद्धि और संकल्प ये भी क्रमशः सात्विक, तामस और राजस होते हैं। हे अर्जुन, सुख भी 3 तरह के होते हैं। बिना किसी कर्म फल के परब्रह्म में ध्यान लगाकर मिलने वाला सुख सात्विक सुख होता है। फल, बुद्धि, शक्ति इन सब की प्राप्ति राजस सुख है। नींद, आलस और वासनाएं ये सभी तामस सुख है। इस पूरे ब्रह्मांड में इन तीनों प्रकार के अलावा और कुछ भी नहीं है। हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य
और शूद्र, इन चारों के कर्म इनके गुणों के आधार पर बांटे गए हैं। अपनी मन और इंद्रियों को वश में रखना, सभी प्राणियों का भला करना, धर्म का पालन करना, बिना कर्ता भाव के कर्म करना, परमात्मा में ध्यान लगाना, ये सब गुण जिसमें होते हैं उसे ब्राह्मण कहना चाहिए। बल, बुद्धि, दान, वीरता, शासन, ये सब क्षत्रिय के कर्म है। खेती, व्यापार इत्यादि वैश्य का काम है तथा इन सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का कर्म है। हे अर्जुन, दूसरों के धर्म और कर्म से तो अच्छा है मैं ही कम गुणों वाला हूँ, लेकिन अपना ही कर्म और धर्म निभाए, ऐसा करना ही मोक्ष के द्वार खोलता है। मानव कर्मों में कुछ ना कुछ कमियां तो रहती ही है, फिर भी उसको खुद का कर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरीके से कोई व्यक्ति भगवान को पा सकता है, तो अब मैं तुझसे सारांश में कहूँगा। हमेशा और हल्का भोजन करने वाला, अपने देश का धर्म निभाने वाला, इच्छाओं का त्याग करके एकांत में ज्ञान का अध्ययन करने वाला, मन, वाणी, शरीर को वश में रखने वाला, लाभ हानि, सजीव निर्जीव, दोस्त शत्रु, इन सबको बराबर समझने वाला, घमंड, बल, मोह रहित और शांति सहित भगवान से अनंत प्रेम करने वाला, सदा के लिए हमेशा मेरे पास आ जाता है। इस तरह का ब्रह्म योगी ना तो कोई आशा करता है, ना तो स्वयं को और दूसरों को दोष देता है, और ना ही दुख और सुख में विचलित होता है। इस तरह का परम योगी सब कर्म करता हुआ भी स्वयं खुद करता खुद को ना समझकर उस परमात्मा को ही कर्म करवाने वाला समझता है। हे अर्जुन, तू भी इन तरह ये सभी बातों को समझकर अपना धर्म और कर्म निभाएगा, तू भी मुझ में शामिल हो जाएगा। अगर तू इस तरह बोलकर कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मेरे ज्ञान को नहीं मानेगा, तो अपने धर्म, कर्म और परमात्मा से भटक जाएगा। हे अर्जुन, तेरे अंदर भी मैं ही हूँ, इसलिए तू सब मोह छोड़कर इस माया से बाहर निकलकर अपना कर्म और धर्म युद्ध कर। इसी तरह तू मुझ भगवान के धाम में ऊंचा स्थान प्राप्त करेगा। अर्जुन, मैंने पूरे रहस्यमय ज्ञान तुझे बहुत अच्छी तरह से बता दिया है, फिर भी अब तू जो समझकर करना चाहे वैसा करना। लेकिन अर्जुन, तू मुझे बहुत ही प्रिय है, इसलिए तू मेरा ही भक्त बन, इसलिए तू मुझे ही सदा प्रणाम कर। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि ऐसा करने से तू मेरे ही पास आएगा। फिर भी यदि तुझे जो ऐसा लग रहा हो तू पाप करने जा रहा है, जब तू मेरे ही शरण में आ जाएगा मैं तेरे पूरे पापों को माफ़ कर दूंगा। इसलिए तू दुखी मत हो। और अर्जुन, इस दिव्य ज्ञान को उस व्यक्ति से मत कहना जो इसे सुनना नहीं चाहता, भक्ति और कर्म नहीं करना चाहता, जो परमात्मा में दोष निकालता हो, परंतु जिस भी मेरे भक्त को मेरा प्रिय समझकर ये ज्ञान कहेगा, वो भक्त इस संसार में मेरा प्रिय भक्त होगा। इस गीता ज्ञान को समझना ही वास्तविक ज्ञान यज्ञ है। इस ज्ञान यज्ञ से भी कोई भक्त मुझे प्राप्त कर सकता है। हे अर्जुन, अब मुझे तू यह बता, क्या तेरा अज्ञान मिट गया है? अर्जुन उठकर बोले, हे परम ब्रह्म श्री कृष्ण, मैंने आपका संपूर्ण ज्ञान अपनी बुद्धि में बिठा लिया है और अब मैं स्थिर हूँ, और जैसा आपने मेरा मार्गदर्शन किया है ठीक उसी प्रकार से अपने कर्म और कर्तव्य का पालन करूँगा। भले जीवन में जितनी भी मुश्किलें आए, जो इंसान स्वयं श्री कृष्ण के बताई गई बातों को पालन करता है, उनको अपने जीवन में उतारता है, कि ना केवल सारी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बल्कि उसको जीने का और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी तरीका मालूम पड़ जाता है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं गीता ज्ञान सिर्फ हिंदू धर्मों का ग्रंथ है, जबकि भगवान ने खुद कहा है कि व्यक्ति जाति और धर्म से नहीं बल्कि गुणों से ब्राह्मण होता है, और इस भागवत गीता पर सभी मनुष्यों का बराबर हक है। आज की ये दुनिया कर्म भूमि है। कर्म और मेहनत का सिद्धांत सबके लिए एक होता है। इसलिए आप सब लोग इस गीता ज्ञान को बार बार सुने और एज के महिलाओं और पुरुषों को सुनाएं, ताकि आप अपने कर्म स्थल के अर्जुन बनकर अपने जीवन का लक्ष्य हासिल कर सको। जय श्री कृष्ण।
अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, कमेंट करो कि आपको क्या सीखने को मिला। जय श्री कृष्ण।